मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया, तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए सर। वक्फ संशोधन बिल 2025 अब कानून बन चुका है, लेकिन क्या यह वाकई पारदर्शिता का कदम है या अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता पर चोट? क्या मोदी सरकार इतिहास दोहरा रही है, जैसा 1949 में हिंदू कोड बिल के विरोध में हुआ था? आइए इस बिल की सच्चाई उजागर करते हैं। 8 अगस्त 2024 को मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन बिल पेश किया, जिसे 5 अप्रैल 2025 को कानून का दर्जा मिला। सरकार इसे पारदर्शिता और समावेशिता का कदम बताती है, लेकिन विपक्ष और मुस्लिम संगठन इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर सबसे बड़ा हमला मानते हैं। मनमोहन सिंह साहब जैसा काबिल प्रधानमंत्री मिलता है तो देश को आरटीआई जैसा एक्ट मिलता है, सेज जैसा एक्ट मिलता है, मनरेगा जैसा एक्ट मिलता है, लिबरलाइजेशन मिलता है, राइट टू एजुकेशन मिलता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट मिलता है। लेकिन जब देश को सौगातें मोदी मिलती है तो क्या मिलता है? सीए मिलता है, फॉर्म्स लॉ मिलता है, आर्टिकल 370 मिलता है, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा एक्ट मिलता है और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जैसे बिल देश को मिलते हैं। मुझे तो अपने हमवतन भाइयों से पूछना है कि आपको अपने बच्चों की तरक्की, खुशहाली और नौकरी की दरकार है या फिर मुसलमानों की दान की गई जमीनों को लूट कर धन्ना सेठों को देने की साजिश करने वाले कानून की? इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूं, अपने फर्ज को झुककर सलाम करता हूं, फिर भी आप खिलाफत कर रहे हैं, तो तेरी मुखालफत से निखरती है शख्सियत मेरी। मैं सियासी दुश्मनों का भी बहुत एहतराम करता हूं। तो इस एहतराम के साथ मैं अब आगे का बयान शुरू करता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं कि बड़ी सिंपल सी बात है जो अभी माननीय नड्डा जी ने भी कहा। दुनिया के तमाम मुस्लिम देश बता दिए, इस्लाम की धर्मस्थली सऊदी अरब, सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, जहां खलीफत रही वहां टर्की। एक हिंदी में कहावत होती है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, परंतु यहाँ तो जो गैर मुल्ला प्याज बहुत खा रहा था और इतना खा रहा था कि आंसू निकल रहे थे, गरीब मुसलमान के भी और देश के भी। नफरत और ठसक से नहीं चलती है, अकड़ से नहीं चलती है, उसमें सबकी हिस्सेदारी जरूरी है। कल देश के माइनॉरिटी मिनिस्टर ने लोकसभा में खड़े होकर एक शेर सुनाया था कि मुझसे कोई बदगुमान न हो, तो मैं उन्हें एक शेर सुनाना चाहता हूं कि मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, चराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। हमने ईमानदारी से मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए बात की है, क्योंकि एक तरफ खड़ा हुआ है ईमानदार मुसलमान जो शराफत के साथ ईमान को गले से लगाए हुए हैं, और दूसरी तरफ कुछ चंद सरमाएदार हैं जो उस अमानत में खयानत करके शरारत के साथ उसके झंडा बरदार बनना चाहते हैं। बिल में गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करना, वक्फ संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण और वक्फ बाय यूजर को खत्म करना जैसे प्रावधानों ने सवाल खड़े किए हैं। एमीन नेता असदुद्दीन ओवैसी ने बिल की कॉपी फाड़कर इसे मुसलमानों को जलील करने का हथियार बताया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे संविधान के खिलाफ करार दिया, जो धार्मिक स्वायत्तता की गारंटी देता है। बिल में केवल 5 साल से इस्लाम मानने वालों को वक्फ बनाने की अनुमति और वक्फल औलाद में महिलाओं के उत्तराधिकार जैसे नियम शरीयत के खिलाफ माने जा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि यह बिल संविधान के अनुच्छेद 14, 25 और 26 का उल्लंघन करता है, जो समानता और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। राहुल गांधी ने इसे मुस्लिम संपत्तियों को हड़पने की साजिश बताया। एक्स पर लोग इसे नग्न घृणा और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का हथियार कह रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड को भूमाफिया कहकर आग में घी डाला। 1949 में आरएसएस ने हिंदू कोड बिल का विरोध किया था, इसे हिंदू परंपराओं पर हमला बताया था। आज वही आरएसएस इस बिल का समर्थन कर रहा है, इसे राष्ट्रीय एकता से जोड़ते हुए। लेकिन सवाल यह है, क्या यह बिल वाकई सुधार है या बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति का हिस्सा? क्या सरकार मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वायत्तता को कुचल रही है, जैसा हिंदू कोड बिल के समय हिंदू परंपराओं पर सवाल उठे थे? वक्फ बिल के नाम पर पारदर्शिता का दावा करने वाली मोदी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। क्या यह बिल वक्फ संपत्तियों को सरकारी कब्जे में लेने की साजिश है?
क्या यह 2024 में पूर्ण बहुमत न जीतने की हताशा में वोट बैंक की राजनीति है? मस्जिदों, कब्रिस्तानों और मुस्लिम धरोहर पर खतरे की आशंका ने देश को फिर से बांट दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी वैधता पर बहस शुरू हो चुकी है। तो क्या यह बिल सुधार है या अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक और कदम? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही बेबाक खबरों के लिए जुड़े रहें।